कि अपराधी का प्रोडक्शन अभी बंद नहीं हुआ है, अपराधी हो रहे हैं और अपराधी जो छिपे हुए थे वो अपराधी उभर करके सामने आ गए हैं। इसमें किसी का मांग उजड़ रहा है, किसी का सिंदूर उजड़ रहा है, किसी के बच्चे जो अनाथ हो रहे हैं और आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम जो है उसे गिरफ्तार कर लिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की दावा करने वाले आज सवाल के घेरे में हैं। लगातार विपक्ष तो सवाल कर ही रहा है, साथ ही साथ आम जनता भी सुशासन की सरकार से जो है वह प्रश्न पूछ रहा है। बिहार की जनता इन दिनों अपराधियों के चंगुल में है, कब उसे आप निपटाएंगे? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, और इनसे भी हमारा यही सवाल रहेगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मीडिया सवाल करता है तो बहुत चीज़ों का प्रश्न का वो जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है। आज आम जनता का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है, अपराधियों का जो बोलबाला देखा जा रहा है बिहार में एक बार फिर से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका प्रश्न तो अभी के हिसाब से जो है एक बहुत बड़ा एक विषय है ये कि अभी आपराधिक घटनाएं जो लगातार हो रही है और इससे यही महसूस हो रहा है कि अपराधी जो है पैदा हो रहे हैं। जो अपराधी माने का प्रोडक्शन हो रहा है, ये कहिए, ऐसे समझिए कि अपराधी का प्रोडक्शन अभी बंद नहीं हुआ है, अपराधी हो रहे हैं और अपराधी जो छिपे हुए थे वो अपराधी उभर करके सामने आ गए हैं। इसका मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अपराधियों को पुलिस का भय जो है कमा है। उन्हें ऐसा लग रहा है राजनीतिक संरक्षण जो है उन्हें मिलेगा, इसलिए अपराधी सामने आ रहे हैं। हालांकि अपराध करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लेना ये बहुत इस कह के पार्टियां पीठ थपथपाती है। हमने कई बयान सुना है कि अपराध हो गई, कोई मर गया, कोई मारा गया, तो उसके बाद पार्टियां अपना पीठ थपथपाती है कि अपराध तो होगा लेकिन हम उसको गिरफ्तार करेंगे। अरे भाई, जनता मारी जा रही है, किसी का मांग उजड़ रहा है, किसी का सिंदूर उजड़ रहा है, किसी के बच्चे जो अनाथ हो रहे हैं और आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम जो है उसे गिरफ्तार कर लिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टी की जिम्मेवारी है। देखिए, हमने कहा कि आखिर किसी भी समस्या का कोई उद्गम बिंदु होता है, माने जहाँ से शुरू होता है। तो जैसे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग जो पैदा हो रहे हैं वो पेट से नहीं पैदा होते हैं, वो वातावरण में आकर क्रिमिनल होते हैं। तो सरकार को इस क्रिमिनल वातावरण को समझने की जरूरत है। वातावरण को तो संतुलित बनाने के लिए नए डीजीपी को पदभार दिया गया। इससे संतुलन नहीं होता है। वातावरण को संतुलित करने के लिए प्रशासन संतुलित नहीं कर सकता है। ये आप गलतफहमी है लोगों की। मैं ये बताऊं कि कहाँ से उद्गम बिंदु है, क्यों क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं, कहाँ उसको माहौल मिल रहा है, ये सरकार को इसको अध्ययन करना होगा और समझना होगा। नहीं तो सरकार अपनी ऊर्जा सब दिन क्रिमिनल को पकड़ने में लगाएगी लेकिन अधिक उद्गम बिंदु पर नहीं अपने ऊर्जा को खर्च करेगी, तो सब दिन उनका ऊर्जा का क्षय होगा और इसी तरह क्रिमिनल पैदा होते रहेंगे और इसी तरह जनता मारी जाएगी। एक सवाल है कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियां मशगूल है और जाति कार्ड जो है वो भी खेला जा रहा है। तो दूसरे तरफ देख लीजिए कि अगर महागठबंधन के हम नेताओं की अगर हम बात करें, अगर जदयू की ही बात कर लें तो जदयू इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के मामले में उलझ करके रह गया है। राजद का अगर देख लीजिए तो राजद के तमाम नेता जो थे वो एक समय था जब नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे और कई तरह के बयान दे रहे थे, लेकिन आज जदयू के नेता जो हैं वो चुप हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार की जो परेशानी है वो खड़ा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है ये किस तरह का राजनीति हो रहा है बिहार में? देखिए, बिहार बहुत दुखद परिस्थिति से अभी बिहार जिस तरह से बिहार की जनता कि आज कई बार ऐसी घटना हो चुकी है कि बिहार मैंडेट देती है किसी पार्टी को, किसी अथी को, ये को गठबंधन को, जैसे एनडीए गठबंधन को मैंडेट दिया और उसके बाद लोग उलट करके चले आए उसको जिसको मैंडेट नहीं दिया। फिर ये मैंडेट जिसको जनता दे रही है और पार्टी के लोग वहाँ से छोड़ करके उसका मैंडेट लिए दूसरे हिसाब से और चले आए इस तरफ। तो सवाल यह है कि जनता करे तो क्या करे, जनता तो मजबूर है। अब जहाँ तक सवाल है, पहले तो जनता त्रस्त थी, अब नेता त्रस्त हो गए। अब त्रस्त इसलिए हो गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का प्लानिंग कुछ और था।
उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे बहुत विश्वास के साथ, नीतीश जी ने विश्वास दिलाया भी था उन्हें, और वो सेकेंड लाइन लीडर बनने के लिए यहाँ पर आए थे। और नीतीश जी रहा सहा कसर जो है, जब महागठबंधन में आ गए तो सब जितना प्लानिंग था उपेंद्र कुशवाहा जी का सब पर पानी फिर गया। क्योंकि देखिए कोई भी नेता, उन्होंने कहा ना कि हम जो है यहाँ पर माने मठ में नहीं आए हैं, हम तो राजनीति करने आए हैं ना। तो मेरा ये कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति करने आए हैं और आज विधायक हैं, एमएलसी हैं, मंत्री होंगे, मंत्री थे, तो किसी दिन उप मुख्यमंत्री, किसी दिन मुख्यमंत्री की सपना देखते हैं। तो सवाल यह है, ये सपना देखना गलत तो नहीं है। तो उन्होंने सपना देखा था कि हम जो है नीतीश जी के बाद, अब नीतीश जी अपने उम्र के हिसाब से चौथे चरण में आ रहे हैं, तो हम जो है उस स्थान को पाएंगे या उनके पार्टी का कोई व्यक्ति पाएगा, पार्टी एनडीए के साथ है, तो ये सोचे। लेकिन उन्हें मालूम क्या था, उन्होंने समझा नहीं कि नीतीश जी पलड़ा बदलने वाले तो पुराने खिलाड़ी हैं, सब दिन पलड़ा बदलते हैं। तो वो जब पलड़ा बदले, इनका इन्हें अंदाज़ा नहीं था। और उससे भी बुरी स्थिति ये हो गई कि जब कोई दल किसी दूसरे दल को ये कहे कि हमारे दल से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो आपके दल के लोग जो आपके दल में सेकंड लाइन लीडर हैं, वो करेंगे क्या? क्यों नहीं होगा? आपके दल से कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो आपके दल में लोग करेंगे क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि आप अपने दल के लोगों को बढ़ाना बंद करके आप कह रहे हैं कि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसको आप जंगल राज कह करके बिहार में सत्ता हथियाए, आज उसी को कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, उसी के अति में प्रतिनिधित्व में 25 का चुनाव लड़ा जाएगा। अरे भाई, एक तो बात यह है कि जंगल राज का जो नामकरण किया, आप ही ने उसको नाम दिया, और उसके बाद उसमें भी एक अभी तेजस्वी जी वो उतने अनुभवी लीडर अभी नहीं है कि पूरे बिहार की बागडोर उन्हें दे दी जाए और पूरे बिहार को खूब बढ़िया से चला लेंगे। इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मैं ये कहता हूँ, चूँकि अभी राजनीति कितने दिन हुए हैं अभी, तो इस आधार पर हम बोल रहे हैं, उनके अति पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि समय कम है, मिला है उनको राजनीतिक अनुभव का, इस आधार पर बिहार का पूरा बागडोर उन्हें देना ये उचित भी नहीं होगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना बिल्कुल सही है कि कुशवाहा ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार राजद के साथ जो गठबंधन किए हैं वह ठीक नहीं किए हैं, जनता के हित में वह सही नहीं है, क्योंकि जनता अभी भी लालू का जो दहशत था वो भुला नहीं है, पार्टी इससे और कमजोर हो रही है। निश्चित तौर पर मुझे याद है, अति पिछड़ा समाज के लोग, जिस समय वो राज था, जंगल राज जिसे नीतीश जी ने नाम दिया, उस समय अति पिछड़ा समाज के लोग काफ़ी त्रस्त थे। उन्हीं के साथ उन्हें जो यातनाएं मिल रही थी, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, उनके साथ जो घटनाएं हो रही थी, आज भी अति पिछड़ा समाज उसे नहीं भूला है। इसलिए मेरा कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही कह रहे हैं कि ये उठाया हुआ नीतीश जी का है, और अभी जनता उस पर, विशेषकर अति पिछड़ा समाज तो अभी थोड़ा डर रहा है और बहुत मानसिक तौर पर ये तैयार नहीं है। एक सवाल है कि आपका निदान यात्रा जो था कि जाति पर मत करना मतदान, सही सभी समस्या का यही निदान, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे बिहार में? क्या देखिए, सवाल ये है कि राजनीतिक दल तो सिर्फ ये चाहती है, अब सब पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ राजनीतिक दल सिर्फ ये चाहती है कि आसान राजनीति किया जाए। जिस जाति में जो लोग पैदा हुए हैं वो तो जानते हैं हम इस जाति के हैं, सबसे आसान है उसको जाति भावना अंदर से उठा करके और वोट लेना, उससे उसे गारंटेड वोट मिलती है और उससे उसका सीट भी गारंटेड हो जाता है। तब तो किसी दिन एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी के मुख्यमंत्री सब दिन रह जाएंगे। तब तो फिर जो व्यक्ति जो दूरदर्शी हैं, जो बिहार को दूरदर्शी मुख्यमंत्री चाहिए, वैसा तो कभी नहीं मिलेगा बिहार को। इसलिए आम जनता पार्टी ने निस्वार्थ भावना से कहा कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। अगर जाति के लोग ऐसे हैं जिनमें दूरदर्शिता है या उस तरह का उनमें है गुण, तो आप उन्हें वोट दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ ये देख के कि जाति मेरा है इसलिए हम वोट दे रहे हैं, इसका नुकसान बिहार को और आपको भी होगा, जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें भी होगा। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।